जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उनको तो अलग बात है। जो लोग ऑनलाइन ख़ास तौर पे देख रहे हैं उन लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि इनका नाम बिट्टू है। अभिषेक बिट्टू नाम था पूरा से, अब बिट्टू, सिर्फ बिट्टू। अच्छा हाँ, तो इनका नाम बिट्टू है और इनका नाम दीपक है, ठीक है। इनका एग्ज़ाम परसों हुआ था और इनका ये कल दिए हैं। तो ये हिंदी मतलब हिंदी टाइपिंग दिए हैं और इंग्लिश टाइपिंग, ये दोनों दिए हैं। लेकिन परसों जो था सिर्फ हिंदी टाइपिंग का था। तो ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि किस तरह का रहा है और ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। साथ में इसमें जो भी हमारा मेन पॉइंट होता है सभी मतलब इंटरव्यू या फिर कहिए रिव्यू की तरह इसमें भी कुछ वैसे ही सवाल होंगे, जैसे कि मैटर क्या था, कीबोर्ड क्या है, किन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो ऑफलाइन वो भी और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन लोग को भी, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जो हिंदी इंग्लिश है इनसे एक बात जान लेंगे कि हिंदी इंग्लिश में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि क्या है कि हिंदी इंग्लिश में क्या है कि हमारा एक स्टेप चला था कि पहले 60 नंबर के दिए, फिर कुछ देर ब्रेक हमें मिला, तो वो क्या ब्रेक मिला और उसके ब्रेक के बाद हम उस चीज़ में कितने हम टाइप कर पाएँ, कीबोर्ड का यूज़ कर सकते थे कि नहीं, ठीक है ना। इन तमाम तरह तरह की चीज़ों को हम एक एक कर करके आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा सबसे पहले कि पूरा एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस था। जैसे हम लोग जानते हैं कि 60 नंबर का 60 मिनट का जो है MCQ CBT वाला है, उसके बाद फिर टाइपिंग है। तो टाइपिंग और CBT के बीच में कितने देर का ब्रेक दिया गया था? जैसे कि पूरा सर स्टेप शुरू से एकदम पहले तो 60 मिनट का सर MCQ हुआ और उसके बाद जब हो गया तो 5 मिनट का ब्रेक मिला, फिर 2 मिनट का डेमो मिला। अच्छा। जो पहले इंग्लिश टाइपिंग का डेमो मिला। हाँ। उसके बाद 13 मिनट का ब्रेक मिला, टाइमर उसमें चल रहा था, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। और 10 मिनट का था टाइपिंग, जिसको उसके बाद 10 मिनट का टाइपिंग ख़त्म हो गया, फिर मिला 5 मिनट का ब्रेक। और उसके बाद फिर 2 मिनट का डेमो मिला हिंदी के लिए। और उसके बाद फिर सर 13 मिनट का टाइमिंग चलने लगा उसके स्क्रीन पर और फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया हिंदी का। फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग ख़त्म होने के बाद पूरा सबमिट। हाँ, सबमिट हो गया और ऑटो स्क्रॉल हो रहा था सर। हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम दो चीज़ें पूछेंगे। जैसे जो हमारा जो डेमो दिए थे हम लोग, जो हमारा डेमो दिए, जैसे आप डेमो इंग्लिश का दिए, तो उसका मैटर और जो आप एक्चुअल मारे दोनों में ज़्यादा फ़र्क है या फिर उसी टाइप का सिमिलर होता है? दोनों ईजी था, दोनों मतलब जैसा उसमें था ना वैसा सेम कुछ नहीं था, लेकिन उसमें भी इजी था डेमो में और उसमें भी वैसा ही था। इसमें भी रेड हो रहा था, जहाँ गलत हो रहा था ग्रीन रेड शो हो रहा था, सही हो रहा था। सेम प्रोसेस था। हाँ, सारा कुछ। हाँ, उसी डेमो में हम सारा कुछ चेक कर लिए थे सर। बीच में गलत भी किए थे कि ताकि कर्सर जाता है कि नहीं वहाँ पर। तो वो भी जा रहा था, उसको जहाँ रेड हुआ है बीच में उसको कर्सर से जाके ग्रीन कर सकते हैं। आप सही कर हाँ हाँ सर, बस डेमो में किए थे, बाकी उसमें फाइनल में हम उसी के साथ साथ जहाँ रेड आया उसको ग्रीन करते हुए आगे बढ़े थे। अच्छा, कल एक स्टूडेंट हमको फ़ोन किए थे, आप लोग के साथ भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। वो जब हम कहाँ पे TCS के पास ION डिजिटल 1 में ले रहे थे ना इंटरव्यू या फिर कल रिव्यू जो कहिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे ले रहे थे। तो वो एक स्टूडेंट हमें दिखे ज़रूर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो हमको फ़ोन करके ये बात बोले कि सर हम वहाँ रिव्यू देते, लेकिन मेरा मतलब होता है ना कि शरीर पूरा कँप रहा था और वो बहुत घबराए हुए थे। उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। उनका होगा नहीं रिजल्ट ऐसे, उसके पीछे रीज़न क्या है हम समझा देते हैं। वो 900 या 1000 की स्ट्रोक के अप्रोक्स में मार पाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि नहीं हो पाएगा। आप लोग भी समझते होंगे कि इतना कम की स्ट्रोक में तो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे ये समझते हैं। वो टाइप बहुत स्मूथली करते जा रहे थे, 5 मिनट के बाद शायद उनसे चाहे तो इंटर प्रेस हो गया है या फिर डबल स्पेस प्रेस हो गया। ये मतलब आसपास ही रहते हैं, वो हमसे संपर्क भी किए आके, मतलब ठीक है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ दिक्कत हो गया था। तो हम बोले कि आपको वहीं पर बताना चाहिए था। हालांकि बाहर में बताने से या फिर हमको फ़ोन करने से बताने से एक मन के स्वरूप आत्मा को संतुष्टि मिला और कुछ मिला नहीं है, ठीक है ना तो TCS कुछ कर सकता है। जब भी होता तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही कुछ होता तब। तो आपके सेंटर में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या कि स्पेस के दे देने से इंटर? हाँ, मेरे बगल वाले का जो भी टाइप कर रहा था सर रेड हो रहा था फाइनल जब कर रहा था, तो जबकि होना नहीं चाहिए, जबकि होना नहीं चाहिए था। क्या हुआ था तो वो हल्ला करने लगा। हम टाइमिंग मेरा भी चल रहा था उसी टाइम, थोड़ा डिस्टर्ब हम भी हुए। तो जब जो गाइडिंग कर रहे थे सर, तो उनको बुलाया और बोले कि ऐसे, तो कहे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग चल रहा है अभी, टाइपिंग कीजिए। तभी फिर वो देखे, वो हल्ला करने लगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, हम कैसे, मेरा सही मार है गलत हो रहा है। तो देखे कि इंटर दबा दिया था
और उसके बाद सब रेड उसका शो रहा था। तो वो ऐसा नहीं हुआ, पूरा मिटा कर फिर से टाइप कर लेता? हाँ, तो वो फिर बैक करके वहाँ पे पोजीशन पे गया और फिर उसके बाद टाइपिंग करना स्टार्ट किया तो उसका ग्रीन होना स्टार्ट हो गया था। ये आप लोग के लिए एक लर्निंग का बात हो गया, ठीक ना। ये हमें कल पता चला तो हमको लगा कि नहीं, किसी भी वीडियो में या फिर किसी क्लास में हम ये बात ज़रूर शेयर करेंगे कि टाइपिंग करते समय कभी एक्स्ट्रा स्पेस या गलती से इंटर प्रेस हो जाए और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि रेड हो रहा है। चूँकि देखिए ये किसी से भी हो सकता है, अगर हम भी रहेंगे उस जगह पर तो हमसे भी हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा गलती वाला बात नहीं कि नहीं वो बहुत बड़ा गलती कर दिया, वो बाई मिस्टेक हुआ है, गलती नहीं किया, ठीक है। और वो मिस्टेक को सही करने का तरीका यही है कि जितना रेड हुआ है टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए अपने आप पर, अब बैक स्पेस से उसे मिटा लीजिए और पुनः क्या कीजिए, आप उसे टाइप करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा, मिनट भर ज़्यादा समय लगेगा। वैसे भी हाँ, तो जितने वर्ड रेड हुआ है ना उतना आपको मिटाना पड़ेगा। और जैसे देखिए हम लोग में अंतर समझिए कि जैसे ये सोनी टाइपिंग है, ठीक है, हमारे तो टाइप कीजिए तो एक वर्ड हम यहाँ पर से थोड़ा सा आप लोग को और पूछेंगे लेकिन बताते हैं। जैसे ऑन टाइप किए उसका फिर स्पेस मार दीजिए, देखिए स्पेस मारे तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ा, समझ गया ना। सोनी टाइपिंग में क्या होता है, जैसे ये ऑन लिखे, ठीक है, उसके बाद स्पेस एक्स्ट्रा मारे लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा। ये देखिए अगर हम इंटर भी मार दिए फिर भी टाइप करेंगे तो रेड नहीं होगा ये, ठीक ना। रेड हुआ क्या, नहीं ना हुआ, समझ में आया बात कि मतलब कि ये गलत नहीं हुआ, फिर आप ये वर्ड को टाइप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में क्या हुआ कि जैसे आप स्पेस एक्स्ट्रा मार दिए, ठीक है, तो अगला वर्ड क्या कर देगा, वो टाइप ही नहीं लेगा, रेड कर देगा, मतलब गलत कर देता है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सही तरीके से टाइप करते हुए चलिए, ठीक है ना। एक बात और पता चला है जो हमें नहीं पता चला था अभी तक में, ठीक है, या फिर हम उस पर ध्यान नहीं दिए, सोचे नहीं थे। वो एक मतलब विकास क्वेश्चन भी हमसे पूछे थे, कई बार हमसे पूछे थे, ठीक है ना। और कि सर एक बात हमें बताइएगा, रेगुलर में बोल रहे थे, हमें ध्यान में नहीं था, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के छोड़े थे, ध्यान में नहीं था कि जब हम कोई एक ही शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट का की स्ट्रोक देखते हैं कि 1610 या 1600 कुछ जाता है, जबकि उस समय के पहले मार लेता है, और किसी का 1750 जाता है या फिर 1700 जाता है, तो इसके पीछे क्या मतलब कहाँ पर ये पॉइंट क्या आता है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब है कि हम और ये दोनों एक ही शिफ्ट में मारे, अगल बगल सिस्टम में मारे, ये भी हमको 9 मिनट में समय सबमिट किए और हम भी 9 मिनट में सबमिट किए, तो इनका हुआ मान लिया 1700 की स्ट्रोक और मेरा हुआ कितना 1650 की स्ट्रोक। ये जो 50 की स्ट्रोक का जो फासला है ये किस चीज़ से आया है, ठीक ना, ये आता है बैक स्पेस से आता है। किस चीज़ से आता है, बैक स्पेस से आता है। यानी जो कुछ आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं वो एज ए कैरेक्टर में क्या हो जाता है, वो काउंट होते चला जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ईरर पे पकड़ बनाते हुए, ठीक है, वर्ड को पढ़ के ज़्यादा बैक स्पेस भी नहीं यूज़ करना है और ज़्यादा ईरर भी नहीं करना है। इस बात से यही लेसन हमें पता चला। आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर, वो जैसे बैक स्पेस दबाता था ना, हाँ, तो बैक चला जाता था और जहाँ पे उसको सुधार करना था वहाँ से सुधार करके आगे बढ़ सकता था आगे। ये तो पता चला, लेकिन जो सिमिलर शिफ्ट में अलग अलग जो की स्ट्रोक है उसका 1601 था सर। हाँ। और जो दूसरा का था उसका 1600 कुछ और था, मेरे से ज़्यादा था। जबकि आप टाइम के पहले आप मार रहे हाँ, जबकि हम 5 मिनट 8-4 सेकंड में ही ख़त्म कर दिए थे। और वो सब आगे मतलब कर ही रहा था, लगभग मेरे से ज़्यादा ही टाइम में वो सब ख़त्म किए थे, तो उनका ज़्यादा दिखा रहा था, 1600 कुछ हमसे ज़्यादा ही दिखा रहा था। अच्छा, आपका एरर कितना हुआ था? ईरर तो हम सब सुधारते हुए गए थे सर, तो ईरर नहीं शो किया था, बस ग्रोस की स्ट्रोक लिख के 1601 आया था बस। 1601 की स्ट्रोक आया था। और हिंदी में टाइमिंग आया था सर, और टाइमिंग आया था। कितने देर में किए थे वो टाइमिंग बताया होगा ना? इंग्लिश का 5 मिनट 84 सेकेंड, 5 मिनट मतलब 8 सेकंड राउंड ऑफ कह सकते हैं कि मान ले कह सकते हैं कि 6 मिनट में ये मार दिए, ठीक है। तो देखिए स्पीड निकालने का एक अपना प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस हम समझा देते क्या होता है। पहला प्रोसेस यह है कि जितना की स्ट्रोक मारे हैं वो 10 मिनट पे निकालेगा, तो अगर वो पूरा का सबका सिमिलर स्पीड आएगा अगर 10 मिनट में निकालता है तो। लेकिन ये मारे 6 मिनट में, हम मारे 7 मिनट में सेमी की स्ट्रोक, तो दोनों का स्पीड अलग अलग आएगा, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं? ये सभी लोग याद रखिएगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। और आपका सेंटर कहाँ पे गया था? यहाँ से कासवी आगम। अच्छा, कस्बी वाला बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते थे। फ्रंटेक का कीबोर्ड था सर, फ्रंटेक वाला। हाँ फ्रंटेक का कीबोर्ड सही था, सारा कुछ टाइप हो रहा था। नंबर लॉक इधर जो था ये भी नम लॉक भी चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई कोड वाला आया नहीं था उसमें। बस यही था सर। अच्छा, और क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आप लिख के लाए हैं, वो मतलब कुछ क्वेश्चन है जो इनके मतलब है, जैसे पहले इंग्लिश हुआ, सब के लिए 10 मिनट का खुला। हाँ। और जो जल्दी टाइपिंग कर दिया, सबमिट कर दिया, जैसे 10 मिनट का है 5 मिनट में टाइपिंग करके सबमिट कर दिए। हाँ। तो सबसे हम 5 मिनट आगे हो गए। हाँ हाँ,
ये तो हमें कल भी पता चला। जैसे क्या है ना कि जैसे अगर हम लोग सभी मिलकर टाइपिंग शुरू किए तो अगर कोई लेट से शुरू हुआ तो उसका लेट से टाइम काउंट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, जो लेट से जो 10 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है, जो 8 मिनट चाहे 10 मिनट में टाइमिंग खत्म किया तो उसका उस टाइम से स्टार्ट होगा आगे का प्रोसेस, ब्रेक का टाइम। ये बहुत बेनिफिट वाला चीज़ है। पूछे कैसे बताएं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक हॉल में 300 सिस्टम है या 100 सिस्टम है या 200 सिस्टम है, तो क्या होता है कि उस समय हमारे साथ क्या होता है कि जब हम शुरू करते हैं एक साथ तो कई बार क्या होता है घबराहट हो जाता है, और ऐसे नए लोग के साथ और ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या है कि आपको थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, जो कि कई बार हम आपको ये बोले भी इंस्ट्रक्शन के तौर पे कि हल्का सा रुक जाइए, घबराने की कोई बात नहीं, बगल वाला को मारने दीजिए, उससे उसका टाइमिंग चल रहा है, आपका अपना टाइमिंग चलेगा। यानी कहने का मतलब आप शुरू किए, आपका सर्वर क्या होता है आपको उस टाइम से रियल टाइम से क्या होता है कैलकुलेट करेगा और अगले के टाइम तक, ठीक है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कुछ गाइड है आप लोग? यस सर, कुछ है। जैसे ISDN का था, फुल फॉर्म आया था ISDN का। हाँ। तो हमारे थे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क। फिर था सर स्प्रेडशीट में नेम बॉक्स का पोजीशन कहाँ है। हाँ, तो ये टॉप में लेफ्ट साइड, टॉप में लेफ्ट था सर। जो होता है ना, जैसे नेम बॉक्स समझते हैं ना, फार्मूला बार और नेम बॉक्स। तो फार्मूला बार होता है राइट साइड होता है, ठीक ना, समझ गए। फार्मूला बार में एक सिंबल भी होता है FX नाम का, उसका नाम क्या होता है इंसर्ट फंक्शन होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और कोई और था सर, जैसे नीचे से ऊपर तक सजाने का था क्रम वाइज। ये परसों भी आया था क्वेश्चन में। ऊपर से नीचे हुआ आया था लगता है सर। हाँ, ऊपर से नीचे आया था। एक स्टूडेंट आया था ना, ऋतिक नाम का आया था ना उस दिन, तो वो बता रहे थे कि सर जैसे पहले टाइटल बार, फिर मेन्यू, फिर रिबन, फिर मतलब आपको पेज हो गया या फिर वर्कशीट हो गया, फिर नीचे स्टार्टर। नीचे से था सर, जैसे टास्क बार, फिर स्टेटस बार, फिर टूल बार, फिर टाइटल बार, ऐसे नीचे से ऊपर से। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पे जो कुछ शो कर रहा है उसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाने का भी आ जाता है, ठीक ना। और था सर स्क्रीन पर क्या 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 नहीं शो करता है। तो ऑप्शन था डेस्कटॉप आइकन था सर, और टास्क बार था सर, और एक कंट्रोल पैनल था। कंट्रोल पैनल नहीं, कंट्रोल पैनल तो उसको क्लिक करने के बाद में आता है सर। हाँ, तो 4 ऑप्शन था इस तरह का। और था सर MS पावर पॉइंट में लेआउट में कितने स्लाइड होते हैं। 9 स्लाइड होते हैं, वो सही मारे थे सर। और कट का भी आया था, मैच द कॉलम में आया था, कट कॉपी पेस्ट करके इधर दिया हुआ था सारा कुछ। और एक था सर कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट का प्रतिलिपि को स्थानांतरित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए था। डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट प्रतिलिपि को हाँ डुप्लीकेट करके उसको हाँ तो वो था सर। और कुछ था सर, जैसे देख के बताते हैं सर। अब देखिए तो और अच्छा एक बार तब तक इनका अपने क्वेश्चन देख लेंगे, तब तक दीपक से पूछ लेते हैं। इनका परसों था, ठीक है ना, और परसों में इनका आपका मतलब INO डिजिटल जो है गेट नंबर 2 PNA मॉल के पास गया था। इनका सिर्फ हिंदी टाइपिंग था। ये मतलब कह लीजिए कि जो हिंदी टाइपिंग इनका हुआ है वो साइबर कैफ़े की गलती की वजह से हुआ, और ऐसे सैकड़ों फ़ोन भी आया। एक बात और हम यहाँ पर से थोड़ा सा नोट कर देंगे कि बहुत सारा जो लड़की लोग ना हमको मैसेज किए हैं व्हाट्सअप पे, ठीक है ना, और हाँ व्हाट्सअप पे ही ज़्यादातर मैसेज देखें कि जब जैसे क्या है कि वो मतलब शादीशुदा हैं, ठीक है ना, तो उनके हस्बैंड के नाम के जगह पर वहाँ पर फादर्स के नाम जैसे होता है ना, फादर्स नेम लिखा हुआ होता है। आप तो देखते होंगे एडमिट कार्ड में फॉर्मेट फादर्स नेम होता है, बट हाँ वहाँ पर जमा कर लेता है, और उसके बाद फिर उस जगह पर उनके हस्बैंड का नाम शो कर रहा है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ास तौर पे इस मतलब है कि जैसे आप शादीशुदा हैं और वहाँ पर से फादर्स नेम लिखा हुआ लेकिन हस्बैंड का नाम दिख रहा है, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दरअसल आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना वहाँ पर, वो अब आपका हस्बैंड का नाम कहा जाता है, इसलिए वो एक फॉर्मेट है फादर्स नेम से, उसे कोई घबराने वाला बात नहीं है। बहुत लोग हमको मैसेज भी किए थे, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी लोग इस तरह का सोच रहे होंगे वो इस चीज़ से मतलब टेंशन फ्री रहे। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा पहले एकदम बेसिक से क्या हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी मतलब कम समय के अंतर्गत जो भी तैयारी किए हैं, काफ़ी कम समय में किए, अच्छा मेहनत करके किए, ठीक है। तो बताइए इसमें आप। मैं यही कहना चाहता हूँ शुरू में कि टाइपिंग कीजिएगा तो शुरू में आराम से कीजिएगा, भगाइएगा मत। हाँ, पहले बात देखिए, बोलने में टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, एकदम हम क्लियर सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे बता देते हैं कि सबको होता है, हमको भी होता था, ठीक है। पहले हम तो बोलते ही नहीं थे किसी के सामने, बोलने में कोई घबराहट नहीं। इतना समझिए कि हाँ बस हम सिर्फ पूछ रहे हैं, अगला में बता देना, लेकिन आप पूरे अच्छे से बता दिए कि जैसे कि आप जैसे भी बोले कि बहुत अच्छा बताएं कि हाँ जैसे शुरुआती में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जब हिंदी टाइपिंग किए हैं तो मैटर किस चीज़ पर आधारित था?
ऊर्जा के ऊपर था। ऊर्जा के सौर मंडल पे आधारित, हाँ, ठीक है ना, सौरमंडल। समझ गए। और इसमें कोई ऐसा शब्द जो हमें लिखने में प्रॉब्लम आ सकता है तो उस पर लोगों को गाइड कर दीजिए कि कोई ऐसा वर्ड का यूज़ किया गया है जो लिखने में दिक्कत आएगा तो उसको इस तरीके से आप लिखिएगा। और दूसरी बात, जो हिंदी टाइपिंग का बहुत ही कह लीजिए कि एक अफवाह फैला हुआ था सब लोग के मन में, यहाँ पर भी बहुत लोग के मन में था, हालांकि हम बोले हुए थे लेकिन एक मन में होता है ना। डेमो में दिया था कि हलंत के साथ करेंगे तो आधा होगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ था क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम सोनी टाइम पे करते थे ना वो ऐसी था सेम। मतलब जिस प्रकार सोनी टाइपिंग पे करते थे कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आप कुछ लिखे थे, आप हमको हाँ। भेजे भी थे कि इस टाइम मेमोरी बेस पे क्वेश्चन कुछ लिखे थे कि ये क्वेश्चन हमको कुछ याद है। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चन था कुछ उससे रिलेटेड? एक था कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बारे में था। हाँ, और कैश मेमोरी तो वर्चुअल मेमोरी ही होता है, ठीक है। और ये मतलब MS ऑफिस में जैसे मेलिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, मेलिंग से था एक। क्या सर? एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। इसमें मेलिंग का क्या यूज़ है? कौन सा नेटवर्क होगा सर? नेटवर्क का हो गया ना, ये तो नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कि जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अलग अलग समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि एक जगह से, ठीक है ना, दूसरे जगह अगर हमें डेटा को भेजना है तो किस नेटवर्क का यूज़ होता है, तो उसका लेयर होता है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, एक रूम के अंदर ही कवर होता है। उससे और आगे बढ़े तो बिल्डिंग लोकेलिटी, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा और शहर को रिप्रेजेंट करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और शहर से शहर या देश से देश बात करें तो उससे क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड था। और एक शेप से आया था, फ्लो चार्ट किया है। हाँ, और टाइटल के बारे में फाइल का नाम कहाँ शो करता है। स्टेटस बार के बारे में था, लैंग्वेज कहाँ शो करता है। तो मतलब ऑल ओवर यही है, मतलब इनके कहने के अनुसार हम थोड़ा इनको हेल्प कर देते हैं। इनके कहने के अनुसार है भाई कि यह याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसमें 80% मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन, परसेंटेज बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस है, ठीक ना। प्रैक्टिकल बेस कहने का मतलब है कि आप MS ऑफिस में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, विंडोज़ में आपकी फाइल, फोल्डर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ठीक है, और भी तमाम तरह के ऑप्शन जैसे बुटिंग, ठीक है, ये सारा चीज़ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे पकड़ बनाना चाहिए। जैसे विंडो XP हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें से और कुछ इसमें कुछ सजेशन करना चाहते हैं इन लोग को खास तौर पे? पेज भी दिया था सर सारा, उसमें एप्लीकेशन नंबर, नेम उम लिख के दिया, स्टम्प मारा हुआ था, भर के और ग्राफ पेज सादा दिया था। उसमें आप कुछ मतलब स्प्रेडशीट का कुछ फार्मूला टाइप का है, कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ उसमें। कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही दिया, कोई फार्मूला वगैरह आया था क्या? फार्मूला से मतलब बनाने के लिए नहीं आया था, काउंट का, जैसे कि नंबरिंग काउंट का फार्मूला रहता है ना सर, 1 2 3 ABC में से क्या क्या काउंट करेगा ये। हाँ, तो जैसे जो काउंट का फार्मूला वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों है तो उसके लिए काउंटा का प्रयोग होता तो है। काउंट से फार्मूला था कि 1 2 3 जो नंबर है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंट का हो काउंट। जाएगा। और एक मैक्सिमम का फार्मूला था सर कि सबसे पे दिया हाँ सबसे ज़्यादा वाला निकालने के लिए क्या कौन सा फार्मूला का यूज़ सबसे करें। बड़ी संख्या निकालना हो हाँ, तो और एक था सर कि स्प्रेडशीट में B3 से लेकर G3 तक सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे नेम बॉक्स पे क्या शो होगा। नेम बॉक्स में पहला सेल नाम शो करता हाँ, तो हमको कन्फ्यूजन था, हम भी लगा दिए वही B3, हमको पता, हमको लगा कि दोनों होना चाहिए, नहीं, लेकिन दोनों नहीं ऑप्शन होता है। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है ना, ऑप्शन में, लेकिन दोनों था नहीं दिए हुए। दोनों नहीं रहता है। बताते क्या होता है ना कि जब हम जहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो सेल में उसी जगह का नाम शो करता है। हाँ, तो सिंगल दिए हुए था, तो हमको लगा कि G3 होगा कि B3 होगा। तो ऊपर में B3 पहले था, बाद में नीचे G3 था। नहीं तो पहला होगा, हम जैसे तो- कि जो हम सेल सेलेक्ट करते हैं ना उसमें वहाँ पर से शो करता है। सही है। और सर BIOS का फुल फॉर्म था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, और देख के बता रहा है सर। बताइए, देखिए तो और कुछ लोग का अब आप लोग का कोई मन में क्वेश्चन है जी किन्हीं का? हालांकि हाँ, क्या बोले? कीबोर्ड फ्रंट का था। फ्रंट हाँ। पहले शुरू किए और वापस शुरू करें तो टाइमिंग मतलब ये आपका अपना टाइमिंग चलेगा, आपका इनका अलग टाइमिंग है। इनका अलग टाइमिंग मतलब कैलकुलेट जो लास्ट में सबमिट होगा ना, ठीक है ना, इनका अलग होगा सबमिट, आपका अलग टाइमिंग सबमिट होगा। इंडिविजुअल चलता है उसमें, ठीक है ना। मतलब आपका टाइमिंग आपके अनुसार से चल रहा है, उनका टाइमिंग उनके अनुसार से चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत अगर आप रुक करके करते हैं तो उससे बेनिफिट यह होता है कि आपको घबराहट जो हो रहा है वो उससे बचते हैं, ठीक है। और सर स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, हमको डर था कि टाइमर चल रहा है कि नहीं, हमको पहले पता नहीं था पूरा कंफर्म कि टाइमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन टाइमर चल रहा था सर। और स्टार्टिंग में 10 9 ऐसे जब हो रहा था
तो 5 मिनट तक ब्लैक रहेगा। अब 5 मिनट के बाद जो रेड होने लगेगा, वो मतलब पूरा ब्लैक हो जाता है। वो जो टाइमर चल रहा है वो रेड, मतलब पहले तो ब्लैक रहता है, फिर 5 मिनट के बाद घटने लगता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। अब वो तो अलर्ट करने लगता है कि आपका टाइमर आ रहा है। टाइमिंग आ रहा है। हाँ हाँ। और था सर कि फ़ोन जो ऊपर हम लोग टाइप करते हैं वो थोड़ा छोटा था, और नीचे जो आ रहा था, शो हो रहा था, जो टाइप हो रहा था वो उससे बड़ा था, मतलब एक दो ये बताते, ये जो ये बात बताया ना, ये आरआरबी एनटीपीसी का जब हम रिव्यू लिए थे 2022 में, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। इसमें हम बहुत बार सोच रहे थे क्वेश्चन पूछने के लिए। इसमें हमारा आज हम सोचे थे कि संदलपुर जाएंगे, इनका भी एक महान अनुभव का सेंटर गया, संदलपुर गया है, ठीक है। ये 3 दिन से हमको बोल रहे हैं कि चलिए संदलपुर, चलिए संदलपुर। अगर एक आज कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम ही चल जाएंगे ठीक है। तो आज तो जाना पड़ेगा, संदलपुर जाएंगे। और सोचे थे कि आज वहाँ पर जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यही सॉल्व कर दिए। क्या क्वेश्चन है? पहला तो यह है कि जिस तरह से हम सोनी टाइपिंग में फ़ॉन्ट साइज़ को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते, कई बार बड़ा छोटा कर सकते, तो ये ऑप्शन होता या नहीं होता। दूसरा, जैसे हमारे सोनी टाइपिंग में आप देखते होंगे कि एक ऊपर कॉलम खुलता है, एक नीचे कॉलम खुलता है, ठीक है। ऊपर में फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है और नीचे क्या होता है, दोनों सिमिलर होता है, ठीक है। जबकि आरआरबी एनटीपीसी में ये बात आपको बताते हैं कि ऊपर का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता था और नीचे का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप लाइन बाय लाइन नहीं मिला सकते। समझ में आया बात की नहीं? ऊपर 5 लाइन है तो नीचे हो सकता है 4 ही लाइन होगा, या ऊपर मान लें 5 लाइन है तो नीचे हो सकता है 6 लाइन होगा, ठीक है। लेकिन आप लाइन बाय लाइन मिला नहीं सकते। सिमिलर ये बात आप बता रहे हैं। यस सर, यही सर। वही जो ऊपर का फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा छोटा रहेगा, और नीचे आएगा जो टाइप होके आएगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। हाँ, ताकि फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट करने का नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता भी नहीं चलता कितना फ़ॉन्ट साइज है। वो भी नहीं शो हो रहा था कि कितना फ़ॉन्ट साइज है। ऐसे मॉनिटर का साइज अच्छा रहता है तो हाँ उसमें हाँ बड़ा हाँ अच्छा ही दिखता है, ठीक है। मतलब टाइप होने, हाईलाइट तो हो ही रहा है सर। जब रेड होगा तो वो गलत होगा ही। तो और अब क्या चाहिए उसमें? हाँ घरे में ब्लैक टाइप हाँ, करवा नीचे देगा। नीचे वही नहीं। तो लाइन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि लाइन छूट जाएगा। हाँ। जब हाईलाइट हो रहा है उसको टाइप करते हुए आगे बढ़ना है। उसमें भी क्या छूट रहा है तो रेड कर दे रहा है, वैसे भी बता दे रहा है। हाँ, तो वो अच्छा था सर। और वही मेरा टाइपिंग जल्दी हो गया था, तो हम सबसे 5 मिनट पहले स्टार्ट कर दिए थे, जब कोई नहीं मार रहा था। कुछ ही मार रहा होगा, मेरे रो में तो कोई नहीं मार रहा था। और अच्छा, absenting क्या था? बहुत लोग सुनते हैं कि अलग जगह जैसे बहुत 10 absenting 10 था सर। नहीं हाँ, absenting था। मेरे इधर बगल में एक है। बैठा उसी के बात है हम लोग के लिए। हाँ, मेरे बगल में बैठा हुआ था। हाँ, मेरे बगल में बैठा हुआ था सर। और मेरे बाद जो 2 था वो नहीं बैठे हुए थे। 2 मतलब खाली था, उस लेफ्ट साइड खाली था, राइट साइड एक बैठे हुए थे। दीवार साइड से मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी सब आए हुए थे। मेरे साइड खाली थे और उधर भी खाली था, तो उतना मैं देखा। हाँ, अच्छा बात है। नहीं ना, हमको क्या हम तो जैसे उस दिन मतलब ऋतिक आके इंटरव्यू दिए, बोले कि सर हम जब देखे ना तो हम दंग रह गए कि कुछ लोग ना ऐसे ऐसे टिप रहा था, ठीक है। हाँ, इस तरह से एक एक टिप रहा था। तब हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि तब तो हम मार ही देंगे, ठीक है तो जब ये लोग ऐसे टिप रहा है तो हम तो मार ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो अच्छा स्पीड है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें कुछ ही ऐसे परसेंट, मतलब कुछ ही परसेंट ऐसे लोग थे जो सीरियस, जैसे हम लोग अपना क्या है, हम लोग तो पूरी तरह से सीरियस है, ठीक है ना, कि मतलब करना है भैया और करना ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें मतलब हाँ, करना ही है, दूसरा ऑप्शन अभी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन होगा इससे बड़ा कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत इसी से करना है, ठीक है ना। तो बात ऐसा कि वैसा बहुत कम ही लोग था, ठीक है। सिर्फ वहाँ तो छोड़िए, हम गए रिव्यू लेने, वहाँ पर भी कुछ लोग वैसे ही मिलता है, ठीक है ना, समझ गए। कुछ तो वीडियो हटाना पड़ता है, मतलब बलगर टाइप के बोलने की वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये थे रहते हैं कई बार, तो बोलते हैं कि सर देखिए वहाँ पर से वो आ रहा है, उसको बचाइए उससे, ठीक है। मतलब वहाँ पर रिव्यू लेना इतना आसान नहीं है, जितना आसान यहाँ पे है ना उतना आसान वहाँ नहीं होता है। वहाँ से कुछ लोग ऐसा आ जाएगा ना, वहाँ से अजीब सा आदमी आ जाएगा। हाँ, मतलब बता नहीं सकते, उसको हटवाना पड़ता है कि भाई उसको हटाओ इधर से, ठीक है। पीछे से कल एगो गाली देते हुए आ रहा था कि ये जो सेंटर वाला है बहुत चोर है, ये वो पूरा नहीं, और गाली दे करके अब उसको वीडियो कट करना पड़ता है, ठीक है। बेल्ट नहीं, परसों और एगो गली आ रहा था, सेंटरे वाला को गली आ रहा था वहीं पर, ठीक है ना। तो अब वैसे वहाँ वैसे लोग से भी बचना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टफ है, ठीक है। और दीपक, आप अपना मतलब कुछ एक्सपीरियंस क्लियर नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, अच्छा मारे ना, आप खुश हैं ना? हाँ चलिए, खुश है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए बैठ जाइए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख के लाइए जी, लाइए क्वेश्चन लाइए तो। अरे बाप रे, ढेर सारा क्वेश्चन है इसको तो। हाँ, अरे तो इसको तो ऑनलाइन डिस्कस करा दिया जाए।
हाँ भाई है, देख रहे हैं लोग। आप अच्छा से पकड़े हुए हैं ना कैमरा, ऐसा नहीं ना कि चालू नहीं किए हैं। क्या नहीं, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर देंगे क्योंकि इतना क्वेश्चन को इसमें बोलना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी लेकिन हम वीडियो के अंतर्गत अलग बना करके उसमें कर देंगे। ठीक है, हाँ नहीं तो वीडियो को उतना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या, बता दीजिए ताकि। जैसे कि सर MS हाँ? वर्ड में हाँ, तो इसमें क्या है क्वेश्चन और कैसे क्या बोले? अच्छा, कल का सेट में डाल दे क्या इस क्वेश्चन को? कल का सेट में डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, इनका वाला भी तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है ना। दोनों को मिला करके क्या कर देंगे कि हम एक सेट बना देंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग किन्हीं को ए हल्ला, हाँ पूछिए। सुजीत देखिए यहाँ पर से देखिए, हम ये इधर आइए ना। हाँ सर, अगर हिंदी का हम टाइपिंग देते हैं तो उसमें क्या स्ट्रोक रहेगा तो हम पास होंगे, और इंग्लिश का भी देखिए। हाँ, इसके पीछे ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है ना कि की स्ट्रोक जो होता है ना कि वर्ड के ना लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर कोई वर्ड बड़ा दिया है तो कम ही वर्ड के अंदर आपको ज़्यादा की स्ट्रोक मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एवरेज की स्ट्रोक जो है मिनिमम अगर 2500 की या फिर कह लीजिए 25 वर्ड पर मिनट लाने के लिए 1250 प्लस आपको की स्ट्रोक मारना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, अब कई सारे में क्या है, बहुत सारे में क्या देखे हैं कि मैटर ही कम दिया है, समझ गया ना। बहुत जगह मैटर ही कम दिया। ऑलमोस्ट आप पूरे मिला करके यही कह सकते हैं, पूरा मिला करके कि जितना मैटर दिया हुआ है वो कम समय के अंतर्गत उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। जो होता है एरर उसे सही करते हुए आगे बढ़िए, बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ जगह पर कहीं पर सेंटर में 1300 प्लस की स्ट्रोक है, कहीं पर 1250 प्लस है। और आपका कलम कितना था दीपक? 1208। 1208। अब देखिए इनका कलम 1208 है, जबकि इनका एक एरर भी मतलब एक शायद ये 2 गलती की है, ठीक है, वो छूट गया गलती से, बाकी मतलब उतना ही चीज़ है। तो इनका ज़्यादा गलती भी नहीं है, ठीक है। और ये छोड़ने वाला भी नहीं है, ऐसे नहीं कि हाँ छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना। यहीं पर 40 मारते थे तो वहाँ पर कैसे छोड़ देंगे 25 पे, ठीक है ना। तो पहले सबमिट भी कर लिए, पहले कितने मिनट में किए थे सबमिट? 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर सबमिट भी कर लिए, तो छूटा भी नहीं। उसके बावजूद भी क्या है कि की स्ट्रोक कितना हो रहा है? 1208 हो रहा है, ठीक है। अब इनका आपका कितना की स्ट्रोक हुआ था? मेरा हिंदी में सर 1324, ठीक है ना। और 5 मिनट 8 सेकंड में ही मार दिए थे। हाँ, 5 मिनट 8 सेकंड। पूर्णिया वाला सेंटर में 1148 गया था एक स्टूडेंट का, ठीक ना। और जबकि वो 6 मिनट के अंदर पूरा विदाउट एरर के बोले सर हम 4 मिनट बैठ के खोजे कि देखे कि कहाँ एरर होता है। एरर उनको नहीं मिला, मतलब सबमिट कर दिया, ऐसे जितना देखना था उनको वो देखे। तो सब जगह पे अलग अलग है। ऑल ओवर यही है कि आपको जितना मैटर दिया हुआ आपको पूरा मारना ही पड़ेगा, ठीक ना। ठीक है। और किन्हीं का कुछ सवाल? क्या बोले? हाँ, स्पेस देखिए की स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जो आप वर्ड टाइप किए हैं, जो आप नंबर टाइप किए हैं, जो सिंबल टाइप हुआ है और जितना स्पेस मारा गया है सारा की स्ट्रोक में टाइप होता है। बैक स्पेस एक एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, वो मतलब एक अलग पॉइंट है, लेकिन मेन की स्ट्रोक में सब। हाँ, ये 1300 मार रहा है, तो एग्जाम के व्यू से प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि बैक स्पेस कम यूज किया जाए, बैक स्पेस नॉर्मली जो यूज कर रहे हैं बैक स्पेस जो नॉर्मली कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कम करने के चक्कर में आप गलती कर देते हैं, ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो वो सही बात तो नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए टाइपिंग का फॉर्मेट चेंज मत कीजिए, जैसे हो रहा है अच्छे से दीजिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, इनका तो सुनेंगे। बैक स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं तो हम उसको जैसे फिर बैक स्पेस ले रहे हैं तो नीचे बैक आएंगे, तो फिर हम स्पेस लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो तो मेरा की स्ट्रोक रेड लाइन कर जाए, की स्ट्रोक ज़्यादा होगा उससे, तो उससे तो और बेनिफिट है ना। लेकिन वहाँ पे दिक्कत है ना कि जैसे अगर आप बैक लिए, ठीक है ना, समझे ना, बैक लिए ना, और जैसे ही आप स्पेस मारिएगा ना और अगला वर्ड अगर नहीं टाइप कीजिएगा तो फिर रेड लाइन कर देगा ना, आपको ज़्यादा स्पेस ले लीजिएगा तो वो टाइप कर देंगे। हाँ। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे सोनी जब खोल रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ, बेल्ट्रॉन वाला क्या है? हिंदी हो रहा है। इनको दिखाइएगा तो कोई भी कर लीजिए, पीछे कर। टाइम स्टार्ट हो गया, मारिए मारिए। प्लास्टिक प्रदूषण
मान लीजिए गलत हो गया, हाँ ठीक, जानबूझ के गलत किए हैं। इसको हम पूरा बैक किए, ठीक है, अब फिर से यहाँ कर दिए, फिर से स्पेस लिए, तो ये मेरा की स्ट्रोक में ऐड होगा ना। तो आपका यहाँ पर सर दो स्पेस हो गया ना इसमें। अच्छा, तो जितना ये कैरेक्टर विथ बैक कैरेक्टर विथ स्पेस, ये समझ गए आपकी बात को। ये पता है कब यूज़ किया जाता है? जैसे क्या होता है कि लास्ट में आपको जल्दी की स्ट्रोक पहुंचाना है ना, मैटर में नहीं कंप्लीट हो रहा है, तब यूज़ किया। ये बीच में कीजिएगा ना तो वर्ड को गलत कर देगा। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है ना, और एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से वो वर्ड ही को क्या कर रहा है, गलत कर दे रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए बस। आप किन्हीं का और किन्हीं का कोई सवाल जवाब किन्हीं को आपका नहीं है, ख़त्म। ठीक है, आप इरर खाली कम कर लीजिए, वर्ड आप मार देते हैं, खाली इरर कम करना है। हाँ, आपको हम इरर को लेकर के सिर्फ आपको गाइड कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ठीक है, और ये दिए हैं, ठीक है ना, और ये दिए हैं, बाकी और लोगों का है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा हम बता दिया करेंगे। एरर नहीं बताता है वहाँ पे, एरर काउंटर नहीं करता है। केवल टाइमिंग दिखाएगा सर। हाँ, वहाँ केवल टाइमिंग और ग्रोस स्ट्रोक दिखाएगा। मतलब जो जितना की स्ट्रोक आप मारी है ना वो दिखाएगा, और कितने देर में मारे वो आपको दिखाएगा। हाँ, बस उसके बाद कुछ नहीं जो सर। आप सबमिट कीजिएगा ना, तो कितने देर में सबमिट किए हैं, 6 मिनट 5 मिनट जितने देर में भी सबमिट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बस वही वो दो। आपको दिखाएगा। हाँ, और कुछ तो उसमें नहीं है। और कुछ नहीं। और जब सारा कुछ सबमिट फाइनल हो जाएगा सर, तो एक बार सारा का लिस्ट शो होता है। मतलब CBT का जो MCQ मारे 60 मिनट का, 60 में से कितना बना है वो दिखाता है, 60 में से कितना बनाया है, कितना छोड़े हैं वो दिखाएगा। और उसके बाद जो मॉक डेमो था वो आता है, उसके बाद फाइनल हिंदी का, इंग्लिश का, फिर जो ब्रेक टाइम था सारा, मतलब एक बार फाइनल जब होने के बाद हाँ कंप्लीट लिस्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो इन्विगेटर रहते हैं वो तुरंत कहते हैं नेक्स्ट कीजिए, उसको देखने के लिए, मतलब हाँ, ताकि देखने नहीं देता है। देखने अब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, नहीं अगर टिक कर देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट देखिए कैटेगरी ऐसे जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार से तो 30 क्वेश्चन में पास हो जाइए, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एक पुराने नोटिफिकेशन में एक शब्द लिखा हुआ कि अंक के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर ज़्यादा रहेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो वही नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में फीडबैक का आता है सर, 6-7 मतलब टाइप का फीडबैक, डिस्प्लेन, बिहेवियर, स्टाफ का, तो सबका एक एक करके सबमिट कर दिए थे, हो गया था। चलिए सही है। हाँ, बहुत जगह पर आता है कि जैसे कीबोर्ड सही नहीं तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ। एक बॉक्स बना हुआ था सर, अगर कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ पे, हाँ तो दे सकते हैं। हाँ, चलिए अच्छा है, ठीक है। तो बहुत लंबा हो गया वीडियोस, ठीक है। तो वीडियोस में इतना ही, बाकी कोई सवाल होगा तो हम इन लोगों को देख लेंगे, जवाब अगले किसी वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है। बस कीजिए, हो गया। सबके लिए देखिए 1 घंटा मतलब 120 मिनट ये सब के लिए। हाँ, टोटल। उसी बीच में कोई पहले मार ले रहा है, कोई स्टाफ को बोलता है ना कि हाँ चलिए आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आप करिए, बंद कर दीजिए। ये